आज मुसलमानों का कत्लेआम ये योगी और मोदी सरकार कर रही है। सन 2000 में मुसलमानों का कत्लेआम जो तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है उस पर जरा बात करेंगे, उस पर जरा बात करेंगे लारी जी। चढ़कर लोगों का घर तोड़ रहा है यूरेशियन आतंकवादी, यूरेशियन आतंकवादी मिश्रा लोगों का घर तोड़ रहा है, तो आप उसके लिए सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है। मैं आपसे तस्वीर बाद में देखिएगा, तस्वीर बाद में दिखाइएगा, पहले मेरी बात आप ये यूरेशियन आतंकवादियों को छोड़िए जो महिलाओं के सीसीटीवी तोड़ रहे हैं वो कौन से आतंकवादी हैं? सीसीटीवी तोड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहने की हिम्मत है आपकी? जो लोग सीसीटीवी तोड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहने की हिम्मत है आपकी? बोलिए जरा भाई साहब, जो चिल्लाते बोलते हैं आप, जरा जो लोग सीसीटीवी तोड़ रहे हैं उनके बारे में बोलिए। तो साहब एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूं मुरारी जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, एक्सपोज होते हैं आप। इन तस्वीरों पर बोलिए, मुसलमान तस्वीरों पर बोलिए, तस्वीरों पर बोलिए। मैं एक आम आदमी को अगर ये तस्वीरें दिखाऊंगी सीसीटीवी। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। क्या हाल आप सबके? जैसा कि आपको पता ही है, कुछ दिन पहले संभल में अभी क्या हुआ, हिंसा कितनी होती, दंगा हुआ है बहुत बुरी तरह। और ये सबको पता कि किसने कराया है। ये सपा की करतूत है, क्योंकि इलेक्शन था यूपी में और 9 सीटों पे तो 7 बीजेपी जीत गई है। तो उसी पर डिबेट चल रही थी। जो सपा का नेता है, प्रवक्ता है तारिक अहमद लारी, उसके मंसूबे देख के पता चलता है कि भारत को कैसे, मतलब हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर भरा पड़ा है इन्होंने। हिंदू मोहल्ला मतलब ख़त्म करेंगे, मुस्लिम मोहल्ला बनाएंगे, मुस्लिम शहर बनाएंगे, मुस्लिम, यहाँ तक कि कह दिया कि मुस्लिम देश बनाएंगे, और हिंदुओं को बोल रहा है आतंकी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार का वहाँ उन्होंने वातावरण पैदा करने का काम किया समाजवादी पार्टी के, ये कहीं ना कहीं उनके आपस के वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। उसकी धज्जे उड़ाई जा रही है कानून की, जो पार्लियामेंट ने बनाया, और जो संविधान है उसकी धज्जे उड़ाना बंद करे। संभल का जो संघर्ष है वो केवल समाजवादी पार्टी के 2 पक्षों के बीच का संघर्ष है। थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, तब ये प्रयोग कर ले, क्या ठिकाना। गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहाँ जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। दुआ करेंगे कि हमारा संविधान कायम रहे, और आज उसके ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात हो रहा है। विपक्ष केवल दिखावा करता है, संविधान को इन लोगों ने कभी नहीं माना विपक्ष। अगली तस्वीर भी देखिए। अब आज जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, क्योंकि दंगाइयों ने सीसीटीवी तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन एक सीसीटीवी की फुटेज सामने आ गई, और उस फुटेज में आप देखेंगे कैसे ये सारे लोग पत्थर बरसा रहे हैं आगे आगे आकर। आखिर इनको किसने कहा कि ये सब आपको करना है? देखिए, अब इनको जूम इन करके एक एक तस्वीर में एक एक व्यक्ति, एक एक दंगाई को पहचाना जाएगा, उसकी धरपकड़ होगी। लेकिन इन्हें उकसाया किसने ये सब करने के लिए? देखिए, जो लोग आ रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, आगजनी भी कर रहे हैं, अचानक से कैसे आ गए? किसी ने तो उकसाया। एफआईआर साफ कहती है कि ऐसी तकरीरें हुई, ऐसे भाषण हुए जिसके चलते वहां पर भीड़ पहुंची। और मैं जो दंगाइयों की तस्वीरें आ रही हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है, उससे बहुत सी चीजें साफ हो जा रही हैं। लारी जी, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उसमें सुहेल इकबाल बोल रहे हैं कि मैं तो घर पर था, मैं तो वहां था नहीं, मैं तो उस समय मस्जिद में था। अब उसका डिस्टेंस कितना ये समझ नहीं आता है। इतना तनाव हो गया, इतना सब कुछ, हिंसा वहां हो गई, उन्हें पता नहीं चला। ये विश्वास करने लायक बात लगती नहीं है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है सब बचाव मोड में। बहुत बड़ा मामला हो गया लारी साहब। हाँ, बिल्कुल बड़ा मामला हो गया, बिल्कुल हो गया। आप कह रही बचाव मोड में है, हम तो कह रहे हैं डिफेंस मोड में है। अच्छा। सारा मामला ये है कि पुलिस कौन से बात को लेकर चल रही है। पुलिस से क्या मतलब है? पुलिस तो अपनी बात कहे और उसके बाद कोर्ट में रख दी जाएगी। हम साबित करेंगे कि हम नहीं थे, पुलिस साबित करे कि नहीं यही लोग थे। इसमें कौन सी बात है? ये तो होता ही है, जब एक पक्ष कहता है हम नहीं थे, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं यही थे।
तो पुलिस की बात को मुझे छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट पुलिस की बात नहीं मानती है। आप जाइए, पुलिस में बयान दे दिए तो क्या पुलिस के बयान को सुप्रीम कोर्ट मानता है? पुलिस जो अपने कलम से लिख देती है क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मानता है? कानून में है कि पुलिस के सामने दिया हुआ और पुलिस का लिखा हुआ कोई भी चीज मान्य कोर्ट में नहीं होगी। ये तो कानून में है। ये मुझसे क्या कह रही हैं आप? ये कानून में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की कितनी रूलिंग्स आ गई हैं। यहाँ तक कि डाइंग डिक्लेरेशन, मरता हुए आदमी भी अगर बोलेगा, कुछ गवाही देगा तो उसके भी डाइंग डिक्लेरेशन, डेथ डिक्लेरेशन को मान्य नहीं माना जाएगा। ये तो अलग ही लाइन पे उसको भी साबित करना पड़ेगा। मैं बचाव मोड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पर खड़े होकर मैं कानून की लाइन पे तो जाऊंगा ही। नहीं, कानूनी प्रक्रिया चल रही है मैम। कानून की बात हम डीजीपी सर से ज्यादा समझ लेंगे, वो शायद मुझे लगता है हम दोनों से ज्यादा जानकार है और उसमें कोई शक भी नहीं है, वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि मैंने सुहेल इकबाल का सवाल इसीलिए पूछा कि वहां पर मस्जिद और जहां पर हिंसा हुई उसमें कितना दायरा होगा, ये तो मुझे लगता है तस्वीरों में देखकर हम समझ सकते हैं, कोई संभल ना गया हो क्योंकि तस्वीरें इतनी चल रही हैं। वो कह रहे हैं मैं वहां था ही नहीं, इतना तनाव हो गया उन्हें पता ही नहीं चला, वो वहां पर गए नहीं क्योंकि उन्हें आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। आरोपी नंबर 1 तो आपके सांसद हैं जियाउर रहमान। अब मैं सिर्फ पूछ रही हूं कि जरा अनिला जी को बताइए या फिर दर्शकों को बताइए कि ये झूठे आरोप है तो क्यों है? मैडम मैं एक मिनट, अरे मैं बता रहा हूं ना, मैं मान लीजिए फलाने थाने का SHO, मैं अपने कलम से लिख दूं कि पहला आरोपी अर्नब गोस्वामी, दूसरे आरोपी आप, तो क्या आप आरोपी तो हो गए लेकिन क्या आप मुजरिम हो गए? आपको सजा हो जाएगी उतने लिखने पे। हम पहला आरोपी बनाए, चाहे दूसरा आरोपी बनाए, चाहे 7वां आरोपी बनाए, चाहे वो अन्य में आए, सब बराबर के शरीक माने जाते हैं। पहला दूसरा कोई नहीं होता है। बहुत बढ़िया। पहली बात यह है। और मैंने अभी आपको बताया कानूनन पुलिस के कहे हुए चीजों को सुप्रीम कोर्ट भी मान्य नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, यहां तक कि कानून है कि सुप्रीम कोर्ट की ये क्या नाम है, पुलिस की लिखी हुई चीज को मान्य नहीं। अभी पुलिस साबित तो करे, ठीक, पुलिस साबित करेगी कि हम थे, हम साबित करेंगे हम नहीं थे। तो आपने कहा कि पुलिस ने लिखवा दिया तो हम आरोपी 500 लोगों की गवाही दिलवाएंगे। ठीक है, मैं यही तो आपसे कह रही थी, आरोपी बनाया गया है तो इसको साबित, पुलिस ने तो लिख दिया था। अरे भाई आपको मैंने पूछा कि आरोपी है तो आरोपी नहीं है ये बताइए। 307 देखिए, इसीलिए मैं तस्वीर दिखा रही हूँ ये वाली, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं ना सर, जिन्होंने हिंसा फैलाई, उनकी शक्लें साफ नजर आ रही हैं। इस वीडियो में तो हम जूम इन करके देख सकते हैं उनकी तस्वीरें, लारी साहब। तो अब इनको जब पकड़ा जाएगा तो इनसे पूछा जाएगा कि आप वहां पर पत्थरबाजी के लिए कैसे पहुंचे, किसने आपको भड़काया, किसने आपसे कहा कि आप वहां चले जाइए और आप बच जाएंगे, ये तो पूछा जाएगा ना। तो अब जो लोग पकड़े जाएंगे उनकी गवाही तो माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी? का मुकदमा उनका पर हुआ, वो सच हुआ कि झूठ हुआ? पुलिस ने लिखा तो सच ही होगा ना। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। 307 का मुकदमा पुलिस ने लिखा था योगी आदित्यनाथ पे। अगर झूठा आपको इन्हें साबित करना है तो कर दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल दीजिए तस्वीरें झूठी हैं, इसमें जो लोग दिख रहे हैं वो कहीं और की तस्वीरें हैं। अनिला जी, क्या ये तस्वीरें गवाही नहीं दे रही हैं? अब मुझे तो लगता है आपकी सरकार को इन लोगों की धरपकड़ करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि इन्हें किसने बोला कि जाओ पत्थर बरसाओ, कोई नहीं पकड़ेगा आपको, जाओ हिंसा करो, आग लगाओ, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। अनिला जी, पुलिस सच्ची थी अगर अनिला जी, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए इसमें उपद्रवी दिख रहे हैं और इस सीसीटीवी को तोड़ने की जो तस्वीर आई है, इन्हें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, यह भी कहा जा रहा है। बतौर सबूत इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इसको आप देख लीजिए, ये जो मैं तस्वीर दिखा रही हूं, ये देखिए, ये आई है नई तस्वीर, इसमें सीसीटीवी तोड़े जा रहे हैं और ये कैद भी हो गया है। देखिए, लोग अपना चेहरा छुपाकर सीसीटीवी तोड़ रहे हैं और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे हमारा चेहरा ना आए। जब हम हिंसा फैलाएं, आग लगा दे, तनाव फैला दे तो हम पकड़े ना जाएं। लेकिन वहीं दूसरे सीसीटीवी ने बहुत से चेहरे कैद कर लिए हैं, तो अब इनको भी सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। आप हंसने लग जाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, अब मेरा सवाल सुनिएगा। हाँ, जो बातें ऐसी है ना, मैंने आज तक इस तरह से खुलकर हिंदू और मुस्लिम भाषा का इस्तेमाल नहीं कर, लेकिन आज तारिक अहमद लारी करता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, उसके बावजूद करेगा। आज मुसलमानों का कत्लेआम ये योगी और मोदी सरकार कर रही है। सन 2000 मोदी ने मुसलमानों का कत्लेआम कभी नहीं कहा। स्क्रीन पर चल रही है, लारी जी, जो तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है उस पर जरा बात करेंगे, उस पर जरा बात करेंगे। लारी जी, छत पर चढ़कर लोगों का घर तोड़ रहा है, वो यूरेशियन आतंकवादी
यूरेशियन आतंकवादी मिश्रा लोगों का घर तोड़ रहा है, तो आप उसके लिए बड़े क्लेवर हो, आप उसके लिए रो रहे हैं। जब वो यूरेशियन आतंकवादी मुसलमान ठीक है, एक एक करके ये क्या करें? लारी जी, मैं लारी जी से बात कर रही हूं। लारी जी सुनिए मेरी बात, मैं तस्वीर दिखा रही हूं, तस्वीर मेरे स्क्रीन पर दिखाइए, सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है, सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है। मैं आपसे सर अरे तस्वीर बाद में देखिएगा, अरे ये तस्वीर बाद में दिखाइएगा, पहले मेरी बात सुना दीजिए। आप ये यूरेशियन आतंकवादियों को छोड़िए, जो महिलाओं के बलात्कारियों की सीसीटीवी तोड़ रहे हैं वो कौन से आतंकवादी है? जो सीसीटीवी तोड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहने की हिम्मत है आपकी? जो लोग सीसीटीवी तोड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहने की हिम्मत है आपकी? बोलिए जरा दारी साहब, बहुत जोर जोर से चिल्ला कर बोलते हैं आप, जरा जो लोग सीसीटीवी तोड़ रहे हैं उनके बारे में बोलिए दो शब्द। एक मिनट समीर जी रुकिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। लारी जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, एक्सपोज होते हैं आप। इन तस्वीरों पर बोलिए, मुसलमान देश तस्वीरों पर बोलिए, तस्वीरों पर बोलिए। मैं एक आम आदमी को अगर ये तस्वीरें दिखाऊंगी और पूछूंगी कि सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है तो इन लोगों को क्या कहेंगे? तो सब बोलेंगे इन्हें जेल में डालो, जो सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये कौन सा आतंकी है? हिम्मत है आपकी आतंकी कहने की? जाओ साबित करो कोर्ट में, जाओ साबित करो कोर्ट में। अरे साबित करो कोर्ट में कि मैंने तोड़ा। साबित तो होगा, साबित करो कोर्ट में मैंने तोड़ा। बोलने की हिम्मत है साबित तो करो, एआई साबित नहीं है। अच्छा ये एआई जनरेटेड है? ओ ये भी अच्छा है, ये एआई जनरेटेड है। मतलब अगर तस्वीर सामने आए तो वो एआई जनरेटेड है। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत बढ़िया है। तो मस्जिद बनाओ फिर कोर्ट में साबित करो, आप ये कहना चाहते हो ना? आप जो मानसिकता की बात कर रहे हो कि जाओ कोर्ट में साबित करो, इसी मानसिकता ने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई और फिर आप कहते हो कोर्ट में साबित करो। जब कोर्ट कहती है सर्वे करो, वन साइडेड है, ये कहानी बड़ी वन साइडेड है। क्या होता है? एक मिनट, डीजीपी सर को क्या होता है? एक आखिरी सवाल पूछना चाह रही हूं उनसे। डीजीपी सर को पूछ रहे हैं। नहीं हमको ये एआई जनरेटेड लग रहा है, ये एआई जनरेटेड है, जुल्मी सरकार है, ठीक है मुसलमान। ठीक है लारी जी सुनिए मेरी बात, लारी जी मेरी बात सुनिए। एआई जनरेटेड है मतलब अगर सीसीटीवी तोड़ रहे हैं तो उनको आतंकी कहने की हिम्मत नहीं है आप में। अगर मैं तस्वीरें दिखा रही तो आप कह रहे हैं ये एआई जनरेटेड है, मतलब ये तो फिर तो केस ही खत्म है। ये सब एआई जनरेटेड है, ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ वहां पर लोगों को बदनाम करने के लिए। तो ये तो बड़ी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है भाई, इसके आगे तो फिर चित भी मेरी पट भी मेरी है। समीर जी तो देखा दोस्तों आपने सुचित्रा जो एंकर है उन्होंने कैसे से धोया है। अब तो नई सीसीटीवी मतलब नई फुटेज मिल गई है, डेली नई फुटेज आ रही हैं और कैसे ये हिंसा फैलाई इन्होंने, भड़काई। सब समाजवादी पार्टी के करतूत है इसके पीछे, जो उसके नेता हैं, जो वहाँ का सांसद है, एमएलए है, उसके दोनों के नाम आ रखे हैं। और यहाँ बैठ अखिलेश यादव सफाई देता है कि क्या संविधान वो करेंगे, संविधान यूँ कह रहा संविधान को हम मानेंगे नहीं। और तारिक अहमद ने तो आज जहर उगला है, हिंदुओं को बोल रहा है आतंकवादी। इनके मंसूबे इसमें दिखाई देते हैं डिबेट में, कैसे वो बोल रहा है कि हिंदू शहर बसाएंगे, मतलब इस्लामिक देश बनाना है। हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर भरा पड़ा है इनमें, ये तो आपको डिबेट में दिखाई देगी होगा। अगर आप इस वीडियो में कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना जी। तो जय हिंद, जय श्री राम।